नमस्कार साथियों, आज एक गंभीर मुद्दे पे बात करेंगे कि भाई देखिए, आदमी पैसा कमाने के चक्कर में, सेटल होने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं। और मैं तो भाई वीडियोज़ भी इसी पे बनाता हूँ कि जो लोग ठगे जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। आप लोग बोलते हैं सर नेगेटिव बातें करते हैं, पॉजिटिव नहीं करते। हम तो थक गए आपकी बातें सुन सुन के, हम बोर होने लग गए। तो भाई आप पॉजिटिव बातें मुझे बताइए, मुझे एविडेंस दीजिए, मुझे सबूत दीजिए, हम तो पॉजिटिव बातें कर लेंगे। हम तो नहीं चाहते कि हम नेगेटिव बातें करें, पॉजिटिव नहीं करें। हर इंसान पॉजिटिव रहना चाहता है, पॉजिटिव सोचना चाहता है और पॉजिटिव बातें करना चाहता है, लेकिन कोई सामने मिले तो सही। समझ गए? जी हाँ, एक आपने भी अगर सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बता दूं कि एक गुजरात की फैमिली बताई जा रही है। हालांकि संशय हुआ है, सरकार की तरफ से कोई पुख्ता आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आपने सुना होगा पिछले लगभग 7-8 दिन पहले कि कनाडा से एक फैमिली निकली थी अमेरिका जाने के लिए। जी हाँ, रास्ते में तूफान में फंस गए 4 लोग बताए जा रहे थे। चारों बर्फ में जम गए और वहीं पे उनकी डेथ हो गई। जी हाँ, आपने पिछली बार पाकिस्तान में भी सुना होगा कि लगभग कितने 12, 13 या 18 लोग थे, वो बर्फ में जम गए, गाड़ियों में जम गए थे। जी हाँ, फिर उनको मतलब जो होना था वो हो गया, एकदम जम के उनके बॉडी है ना, वो ठंडी पड़ के एकदम जम गई थी। आप सबने पता होगा, काफ़ी सारे लोगों की मौत हुई थी। तो सेम ये कंडीशन हुई थी। अब बता दूं, ये लगभग एक आंकड़ा निकल के आ रहा है कि पति पत्नी, एक छोटा बच्चा और एक किशोर टाइप का, ये 4 बंदे वहाँ पे उनकी डेड बॉडी मिली है, यूएस से अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे। जी हाँ, जब वहाँ की कनाडा की पुलिस वहाँ जाती है, देखती है, तो एक गाड़ी को रुकवाते हैं। गाड़ी में एक ड्राइवर होता है। जी हाँ, स्टीव शेड नाम का एक गाड़ी ड्राइवर चला रहा होता है। पुलिस को उस पर शक होता है क्योंकि उस गाड़ी में भी इलीगल इंडियन लोग 2 बैठे हुए थे। उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, उसकी गाड़ी की चेकिंग करती है, तो गाड़ी में कुछ सामान मिलता है। तो वो बताता है कि वो लोग जो 4 थे, मैंने उनको छोड़ा था, वो बीच में उतर गए थे, फिर उनका सामान हमारी गाड़ी में रह गया था। उसमें एक डायपर शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आगे उस डायपर की मैचिंग मिलाने की मैं कोशिश करूंगा। हालांकि सरकार ने उसको आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन मैं मेरी तरफ से बताने की कोशिश करूंगा। बच्चे का डायपर, ठीक है, उस गाड़ी में बरामद हुआ, बच्चे के कपड़े, सामान वगैरह। तो पुलिस को ये लगा कि जी हाँ, क्योंकि जो मरने वालों की संख्या थी उसमें एक पति पत्नी, एक छोटा बच्चा और एक किशोर का मतलब उनकी बड़ी लड़की थी 12-13 साल की, वो किशोर में हो गई। छोटा बच्चा गोदी में था, उसका डायपर उसकी गाड़ी में मिला था। समझ गए? तो एक कड़ी जुड़ गई ना, समझ रहे हैं? तो ये उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, शक हुआ। तो उसने ये बताया कि वो मेरी गाड़ी में बैठ के बीच में उतर गए थे। वो लोग पिछले 11-12 घंटे से पैदल जा रहे थे कनाडा से यूएस से बॉर्डर की तरफ। वहाँ पे बर्फीला, अभी जो टाइम चल रहा है, ठंडी का माहौल आपको पता है, बर्फ के पहाड़ हैं, पूरा बर्फ से ढका हुआ है, सर्द हवाएं, तूफान में फंस गए और चारों के चारों लोग जम के वहीं पे है, उनको एकदम स्टिक हो गए, यानी उसकी डेड बॉडी मिली उनको। समझने की बात यह है। जी हाँ, भारतीय विदेश मंत्रालय में सूचना ली है, कनाडा मंत्रालय एम्बेसी में और वीएस एम्बेसी से भी उन्होंने सवाल जवाब किए हैं, जो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर है उन्होंने। बाकी देखिए, होना तो था वही हुआ है। ये लोग पिछले यहाँ से गुजरात से ये लोग निकले थे। कल एक न्यूज़ और आई थी, ये लोग बिना बताए घर वालों को कनाडा पहुंच गए थे। हालांकि पहले फैमिली पैसे वाली थी, तो कनाडा का वीज़ा आसानी से मिल गया इनको। और कनाडा से ये लोग सेटल होना चाहते थे अमेरिका में। इनके कोई रिश्तेदार भी पहले से काफ़ी सालों से अमेरिका में रह रहे हैं, सन 1990 से। जी हाँ, ये लोग इनलीगल तरीके से अमेरिका जा रहे थे, बीच में ये तूफान में फंसने की वजह से मौत हो गई। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब है कि लालच ये सब कुछ करवाता है। एक अच्छी सेटल फैमिली जो आसानी से, जिसको कनाडा का वीज़ा मिल गया, इसका मतलब फैमिली सेटल थी, अच्छा जुगाड़ था। लेकिन लालच देखिए इतना होता है कि अंधा होता है। कहीं देखो इंडिया से बिना घर वालों को, उनके फादर का भी बयान आया, बोला अगर वो हमारे बच्चे हैं, हालांकि सरकार ने नहीं बोला है कि वो मरने वाले वही गुजराती फैमिली है, लेकिन जो आंकड़े, जो सबूत सेम टू सेम उसमें मिलान हो रहे हैं कि सेम वही हैं। जी, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इंसान को लालच में, देखिए पूरी की पूरी फैमिली ख़त्म हो गई। तो ऐसी चीज़ों से बचना ज़रूरी है। आप लोग भी अलग अलग डोंकी के माध्यम से जाते हैं भाई, रोज़ न्यूज़ आती हैं, देखते हैं कि अमेरिका लोग जाने के लिए, कनाडा जाने के लिए अलग अलग देशों में, खास तौर से मेक्सिको के जंगल से होके निकलते हैं, पता नहीं कौन कौन से देशों में होके घुसने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग, ऐसी हालत हो जाती है। पिछली बार इंडियन 165 लोगों को अमेरिका ने डिपोर्ट किया था, तो जंगलों में होके अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो इन चीज़ों से इतना भी लालच मत करो यार कि अपनी जान गंवानी पड़े।
समझ गए। तो बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करना था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।